वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 का जो हुआ है उसका जो एजुकेशन का पेपर हुआ, पेपर 2, जिसका हमने एक प्रकार से आपको मॉडल पेपर और उसके बाद में इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी वीडियो अपलोड कर दी थी। उसको आपने देखी थी आसानी से और उन्हीं से लगभग आपके प्रश्न पूछे गए थे। आप अगर वो वीडियो अपलोडेड है उसको देख सकते हैं और आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि हाँ कितने प्रश्न पूछे गए यहाँ पर बताए गए। ठीक, तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, उसको अभी दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ आपको। अगर किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर अभी आपके सामने नहीं हुआ है, जिसका मतलब है मेजरमेंट एंड एजुकेशन इन, मतलब कि इवोल्यूशन इन एजुकेशन, मतलब एक प्रकार से मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन इस पेपर का नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यह पेपर हुआ आपका और इस पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। टाइम आपको 1.5 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे? 100 नंबर का पेपर था। और यह पेपर मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है। इससे पहले वाला जो पेपर 1 हुआ था उसको हमने अपलोड कर दिया था। ध्यान रखेंगे, पेपर 3 से संबंधित जो कल वाला आपका पेपर होना है उससे संबंधित लेक्चर आपके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। मतलब कि आपका जो पेपर, मतलब सॉरी, आज ही होना, अभी 10 बजे से आपका पेपर होना है। 10 बजे से कल आपकी हिंदी साहित्य की, मतलब कि हिंदी साहित्य का पेपर होगा आपके 27 तारीख को। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आज ही जो है एक प्रकार से अभी जो है 10 बजे से पेपर आपका होने जा रहा है, मतलब कि 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। ठीक, तो आप वहाँ पर देखने के लिए आप जो है चैनल पर उपलब्ध कर दिया गया है। कल रात में ही वह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो गई थी, तो उसको देख लीजिएगा। पेपर 3 से संबंधित लेक्चर जो कि सोशियोलॉजी, मतलब कि जो है सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर तो बता ही गए हैं। इससे 1-1.5 घंटे के जो एक प्रकार से लेक्चर हुआ है, 1 घंटे 13 मिनट का लगभग वीडियो है, उसमें हमने बता ही दिया है। लेकिन उसके तदुपरांत आपको मैंने मॉडल पेपर में लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय कैसे प्रश्न बनते हैं पूरा का पूरा मॉडल समझा दिया। ऐसे ही प्रश्न आएंगे और एक प्रकार से वही ब्यौरा आपके सामने कल आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो उसका भी पेपर मैं डिस्कस करूंगा और बताऊं कितने प्रश्न फंसे हैं। तो आप वो वीडियो अवश्य देख करके जाइएगा। ठीक, ध्यान रखें पेपर देने। यहाँ पर पेपर में देखेंगे बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर नहीं, वो देख लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया था क्या, यहाँ पर देखिए नोट में अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर दीजिए, निर्देशानुसार आपको देना है प्रत्येक खंड का उत्तर। यहाँ पर खंड आ देखेंगे अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट जो है 50 वर्ड्स। एक नंबर, अगर एक प्रश्न करते थे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, मतलब कि आपको 20 नंबर यहाँ से मिलते हैं। ध्यान रखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेजरमेंट, मतलब कि मापन से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मापन और जो है मूल्यांकन को हमने बार बार आपको समझाया था। लगभग इसी के बारे में हमने लगभग अपना लेक्चर लगभग 10-12 मिनट इसी पर अपना जो है दिया था। आपके लेक्चर में हमने इस बताया था कि मेजरमेंट क्या होता है, मैंने मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, दोनों को हमने विस्तार समझा दिया था। ठीक, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या, व्हाट इज एवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, इसको भी हमने समझा दिया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में भी हमने बताया था। व्हाट इज कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, इसको भी हमने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट जो है डेफिनेशन ऑफ जो है मतलब कि स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिक्स। ठीक, स्टैटिक्स। तो व्हाट मतलब राइट डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी जो होती है उसी को स्टैटिक्स कहा जाता है। उसकी परिभाषा आपसे पूछ रहा है कि सांख्यिकी की परिभाषा क्या होगी। इतने भी लोग देख रहे हैं हमको, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी बहुत सारे पेपर की आपकी जल्द ही एक प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था वह भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इकोनॉमिक्स का जो 3rd पेपर 3 बजे से आपका होना है, वह भी मेरे भाई आपका जो है उसके संबंधित जो पेपर 3 है उसको अपलोड कर दिया गया। चाहे ए सेक्शन के व्यक्ति हों आप, चाहे बी सेक्शन के हों, मतलब ए बी 2 प्रकार के पेपर होते हैं वहाँ पर। शिक्षा शास्त्र में भी होते हैं, उसका ये हमने शैक्षिक प्रशासन का अपलोड किया है, तो उसको देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स वाले आप भी देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य वाले जो छात्र हैं 27 वाले, वह भी देख लीजिएगा। उनके संबंधित अवधि काव्य वाला वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। जल्द ही हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास का आपके सामने लेक्चर आएगा और एक प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी का आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा क्या गया। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। तो ये दूसरी स्लाइड लाते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट इज मोड, मतलब बहुलक क्या होते हैं। बहुलक के बारे में हमने बताया था किसी भी दी गई सीरीज में क्या होता है, जिन अंकों की संख्या अधिक होती है वही बहुलांक होते हैं। इसको हमने बहुलांक ज्ञात करने के लिए भी बहुलांक कैसे ज्ञात किया था इसको भी हमने बताया था, उस वीडियो को देख लीजिए जाकर के। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, डिफाइन मीन, मतलब कि एक प्रकार से मीन डिवीजन। देखिए 5 के 5 प्रश्न आपके शुरुआत के ही मेरे बताए गए फंस गए, तो अब 10 प्रश्न में से 5 ही करने थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक को आए चाहे ना आए, बस इतना ही आपका एक प्रकार से हमारा आपका साथ था कि एक प्रकार से आपका पेपर पूरा का पूरा पार हो जाए। बाकी अभी भी आप देखेंगे सारे के सारे प्रश्न ही फंसे हैं, कोई उसमें इधर उधर दो राय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर डिफाइन
मीन जो है डिवाइड मतलब कि डिवीज़न। तो डिवीज़न देखिए मतलब कि माध्य विचलन को परिभाषित कीजिए। माध्य विचलन को परिभाषित करने के लिए हमने शायद नहीं बताया था माध्य विचलन क्या होता है, इसको हमने नहीं बताया था, लेकिन आप देखेंगे माध्य विचलन का सूत्र हमने अवश्य शायद बताया। माध्य विचलन का सूत्र, जी बिल्कुल माध्य विचलन का सूत्र हमने बताया, देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर देखेंगे जो है अगला प्रश्न आपके सामने है कैलकुलेट मीन, मतलब कि यहाँ पर 10, 8, 7, 6, 12, 13, 14, 18, 10, 8, 7, मतलब इन सभी का क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालने के बोल रहा है आपसे। यहाँ पर देखेंगे आपसे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया आपसे क्या कि 10, 15, 20 और जो है 30, 40, 15, 16, 10 का बहुलांक क्या है, सॉरी बहुलक क्या है। बहुलक देखेंगे यहाँ पर, बहुलक देखो यहाँ पर जो है देखेंगे 10 दो बार आया, इसमें 10 दो बार आया है। यहीं पर देखेंगे 30 एक ही बार आया, यहाँ पर 30 देखें एक ही बार आया है। 20 देखेंगे कितनी बार आया, 20 एक ही बार होगा, 30 भी एक ही बार है, 15 एक ही बार है आपका, 15 दो बार है आपका, 15 दो बार है और 10 भी दो बार है आपका। 15 दो बार है, 10 दो बार है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आपका इसमें बहुलांक क्या होगा, 10 और 15 दोनों के दोनों क्या हैं आपके बहुलांक होंगे। तो बहुलांक क्या हो गया। अगला प्रश्न मीड कैसे निकाल, मतलब कि माध्यिका, मानक विचलन, माध्य क्या होते हैं और एक प्रकार से मध्यमान क्या होता है, मध्यांक, सभी के संबंधित वीडियो हमने बता दिया, मतलब कि उसी वीडियो में हमने सब बता दिया। उसको जाकर के आप देखेंगे तो सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगर देख के गए तो होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अगला देखते हैं कैलकुलेट मीडियन 100, 200, 500, 400, 4 यहाँ पर और 4, 4, 8, 300, 600, 1500, 700 दिया गया आपसे। 100, 200 आप देखेंगे 500, 400, 300, 600, 1500, 700 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपसे आप पूछ रहा है कि माध्यिका के लिए पूछ रहा है, माध्यिका ज्ञात करनी है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं आपका व्हाई द जो है एक प्रकार से जो है क्या लिखा है यहाँ पर, कैरेलेशन जो है कॉफिशिएंट नोज, मतलब सहसंबंध गुणांक क्यों ज्ञात किया जाता है। सहसंबंध गुणांक क्या होता है इसको भी हमने बता दिया था। तो कुल मिलाकर के लगभग आपके सारे के सारे प्रश्नों को हमने बताया है, इसमें कोई प्रकार की शंका समाधान नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने नहीं देखा है पेपर 3 वाला तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपने इकोनॉमिक्स वाला नहीं देखा, हिंदी का नहीं देखा, तो फटाफट जाकर के देखिए। लगातार आपके प्रश्न मेरे यही मॉडल पेपर पे से फंस रहे हैं, तो आप जल्दी से उन सभी को पढ़ने का प्रयास करें। देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, सेक्शन बी देखें। अब खंड बा में प्रवेश करते हैं हम। यहाँ पे नोट पढ़ेंगे आप, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। आप एक प्रश्न करेंगे तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे मेरे भाई, 50 नंबर मिल जाएंगे 2 प्रश्नों के करने के बाद में। पहला प्रश्न दिया गया है लघुत्तरीय का कि डिस्क्राइब अबाउट नीड्स एंड एम्स ऑफ एवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन की आवश्यकता और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अथवा करके दिया गया आपसे कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, मतलब इसका क्या है हिंदी में समझो। यहाँ पर हिंदी में इसका क्या मतलब है भाई, हिंदी में मतलब है निम्नलिखित प्राप्तांकों में आवृत्ति जो है वितरण तालिका बनाइए। यहाँ पर मतलब कि आवृत्ति वितरण तालिका आपको बनाना है। इससे वितरण संबंधित हमने आपको विस्तार से सारे मुद्दे नहीं क्लियर करवाए हैं, लेकिन इसको जरूर देखेंगे। इसमें हमने आपको तमाम सारी चीज़ों को बताने का भी प्रयास किया है। तो जब हम जो है आवृत्ति वगैरह बता रहे थे तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया होगा। यहाँ पर पूरी की पूरी सीरीज आपको दी गई थी, ये देखें यहाँ पर। इसको आपको सारणीबद्ध करना था, एक तालिका में सेट करना था। ओके, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कोई ज़रूरी नहीं कि आप तालिका वाला करें, आप दूसरा तमाम सारे 2 ही करने, आप चाहे जो भी छांट के कर सकते थे। आप देखेंगे मेन जो है मेंशन डिफरेंट जो है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापन के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी हमने आपको बताने का ही प्रयास किया। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी लोग मॉडल पेपर देखिएगा। अगला प्रश्न है और उसके बाद में कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य की गणना कीजिए। अब माध्य एक प्रकार से आंकड़ा, आपको क्या दिया गया, आंकड़ा देख लीजिए। यहाँ पर आंकड़ा दिया वर्ग अंतराल जो है क्लास इंटरवल, मतलब और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी दी गई है। 10 से 19, 4, 20 से 29, 3, ये सब दिया गया आपके सामने डाटा, और इस सभी इनसे आपको हल करने के लिए बोला गया था। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी के इतिहास में, मतलब कि सांख्यिकी के इतिहास का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, मतलब कि राइट शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। ओके, आगे देखते हैं। अगर वापस नहीं आप कर सकते थे अथवा करके दूसरा दिया था सारणी वाला कि मेक अ बार जो है डायग्राम फ्रॉम फॉलोइंग टेबल, मतलब निम्नलिखित तालिका से दंड आरेख आपको बनाने के लिए बोल रहा था। वर्ग, छात्र, छात्राएं, कुल विद्यार्थी हैं। ये यहाँ पर डाटा आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक, ये डाटा है उसका। अगला डिस्क्राइब मीनिंग एंड यूजेस से जो है करे, मतलब कि एक प्रकार से करेलेशन, मतलब कोरिलेशन बोल सकते हैं इसको, कोरिलेशन। ओके, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन सह संबंध का जो अर्थ और उपयोग क्या होता है उसको समझाने के लिए आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ सकते थे इतने सारे प्रश्न, अगर वो अभी नहीं पता तो आप अथवा करके दूसरा कर सकते हैं, जो है एक प्रकार से कंप्यूट स्टैंडर्ड जो है डिवीज़न
फ्राम मतलब कि हाँ डिवीज़न फ्राम फॉलोइंग डाटा, मतलब निम्नलिखित प्राप्तांकों में से मानक विचलन आपको निकालना है। यहाँ पर देखेंगे 20, 22 और 24 और 26 और 28 दिया गया है आपको, और यहीं से आपको जो है एक प्रकार से मानक विचलन निकालना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेजर एंड सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या मापें होती है, इसको भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया था, तो आप देख लेते तो आप जाहिर सी बात है आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटता। तो अगर आप भी अभी तक आप हमारे चैनल के जो मॉडल पेपर्स पढ़े हुए हैं, चाहे पुराने चाहे नए, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेंगे, आपको 100% लगभग वहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आप बात ध्यान रखेंगे, 100% कहने का मेरा मतलब है कि जितने भी प्रश्न आपके मेरे प्यारे दोस्तों आपको करने होंगे, मतलब कि जैसे 5 करने थे आपके लघु उत्तरीय के, तो 5 तो पक्का आ जाएंगे, 2 करने हैं आपके लघु उत्तरीय के तो 2 पक्का आएंगे, 1 करना दीर्घ उत्तरीय का तो पक्का फंसेगा, कोई इसमें चांसेस है नहीं कि ना फंसे। तो बस उन्हीं प्रश्नों को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा आपका। अथवा करके दिया गया था अगला प्रश्न आपके सामने कि व्हाट इज़ द टेस्ट्स, मतलब कि जो है टेस्ट्स, व्हाट इज़ टेस्ट जो है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ टेस्ट्स, मतलब परीक्षण जो होता है क्या होता है, परीक्षण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसको शायद हमने नहीं बताया था, लेकिन मॉडल पेपर देखिएगा, हो सकता है इस प्रश्न को भी हमने इंक्लूड करा, बहुत दिन पहले एक मॉडल पेपर डाला था, उसमें देख लीजिएगा। सेक्शन सी देखेंगे खंड सा, ओके। यहाँ पर नोट दिया अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, मतलब एनी वन क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ, मतलब ऑफ क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स, मतलब कि अगर आप 500 शब्दों में लिखते हैं, एक ही प्रश्न आपको करने 5 प्रश्न दिए होंगे, 30 नंबर आपको मिलेंगे इस प्रश्न करने से, ठीक। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न मतलब कि प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में होना चाहिए। पहले 2 करने होते थे, लेकिन अब 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, तो ध्यान रखें, समय का ध्यान विशेष आप रख करके प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है देखेंगे 7वां नंबर दिया गया था आपके पेपर में कि हाउ आर मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कि एक्सप्लेन, ओके। मतलब मापन और मूल्यांकन किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, इसको हमने भैया विस्तार से आपको समझा दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो इसको आप कर सकते थे आसानी से। मापन क्या है, मूल्यांकन का, इसको हमने बता दिया था। जैसे 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर दूध है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 लीटर दूध है वह कौन, मतलब कि एक प्रकार से 1 लीटर दूध है, मतलब कितना दूध 1 लीटर होगा, यह एक प्रकार से क्या हो गया, मापन हो गया। लेकिन वह दूध जो है, जो कि 1 लीटर है, उसका कितनी कीमत होगी, यह बात मूल्यांकन में निर्धारित होती है। मतलब मूल्यांकन जो होता है आपका, वो क्वालिटी चेक करता है, और जो आपका जो है मापन होता है वह जो है क्वांटिटी देखता है। तो क्वांटिटी कौन देखता है, मापन देखता है। क्वालिटी कौन देखता है, तो आपका मूल्यांकन देखता है। समझ में आ गई बातें। तो इसी प्रकार से आप इसको समझा सकते थे बड़े ही आसानी से। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछा गया था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ जो है मतलब कि एक प्रकार से ग्राफिकल जो है मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, राइट द टाइप्स ऑफ दीज, मतलब आंकड़ों के ग्राफीय निरूपण के महत्व को समझाइए, इनके प्रकारों को लिखिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इन सब में फंसा होगा, सभी ने मापन और मूल्यांकन का एक प्रकार से वही सहसंबंध लिखा होगा, कोई बच्चा इसमें नहीं फंसा होगा, मुझे पता है, ठीक। आगे देखते हैं। हालांकि ये आंकड़े वगैरह सहज होते, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी आपको। अगर जो बच्चे समझेंगे वह भी इसको करने का प्रयास किए होंगे, लेकिन ज़्यादातर बता दो 90% लोगों ने लगभग यही किया होगा। अगर आपने भी किया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हाँ सर मैंने वही प्रश्न किया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखें कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पर इसको किया होगा, क्या बोलते हैं, निम्नलिखित तालिका में माध्य, माध्यांक और बहुलांक की गणना किया होगी इसमें, ठीक। तालिका दी गई, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की दी गई। यहाँ पर वर्ग अंतराल मतलब कि जो है माध्य निकाला होगा, माध्यांक निकाला होगा और बहुलांक निकाला होगा, ओके। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट 10वां नंबर। यहाँ पर देखें कंप्यूट कलेक्शन फ्रॉम फॉलोइंग टेबल में निम्नलिखित तालिका से सहसंबंध की गणना कीजिए। सहसंबंध की गणना आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर विद्यार्थी दिए गए हैं, गणित में प्राप्तांक कुछ विद्यार्थी और विज्ञान में प्राप्तांक, मतलब कि सहसंबंध कौन सा ऐसा विषय मान लेते हैं कि विद्यार्थी ए जो है वह गणित भी लिया है और एक प्रकार से विज्ञान भी लिया है, तो 60 नंबर उसको किस में मिले, गणित में, और 55 नंबर किस में मिले, इसको भाई विज्ञान में मिले हैं। इस प्रकार से तालिका आपको दी गई थी, ये देखें आप, ठीक। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था आपका। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न 11वां नंबर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन लाइफ, रिव्यू ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट मतलब जीवन, और मतलब कि जीवन में मापन और मूल्यांकन का क्या मतलब है, भारतीय संदर्भ में मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और लगातार भाई हमने इन सभी प्रश्नों को लगातार आपको बताया है। मापन मूल्यांकन तो भैया विस्तार से आपको समझा ही दिया था, हमने कहा था मापन मूल्यांकन इससे कम से कम नहीं तो आपके मेरे प्यारे दोस्तों जो व्यक्ति मापन और मूल्यांकन सही
सही से पढ़ के गया होगा वह पास हो जाएगा। यह बात ध्यान रखेंगे, वह पास हो गया होगा। अगर मापन मूल्यांकन आपने अच्छे तरीके से समझा दिया होता तो आप अच्छे तरीके से एक प्रकार से कोई आपको फेल नहीं कर सकता। इतने प्रश्न पूछे गए थे। दीर्घ उत्तरीय का एक प्रश्न, मापन मूल्यांकन का 2 प्रश्न पूछा गया। आपका लघु उत्तरीय में भी मापन मूल्यांकन पूछ लिया गया आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, अति लघु उत्तरीय में भी पूछा गया। तीनों में आपके मापन मूल्यांकन से प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर देख सकते थे आपके कितनी आसानी से। अब आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर 1 जो हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे आपके सामने। उसके अंदर पेपर 2 और तमाम प्रकार के पेपर आपके सामने देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।